प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे मसीही जीवन की नींव को मजबूत करता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मसीह का अनुसरण करने का अर्थ केवल रविवार को चर्च जाना है, लेकिन वास्तव में ये एक जीवन शैली है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढलती जाती है। एक सच्चे विश्वासी के जीवन में वे कौन सी आदतें होनी चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं? हमें ये समझना चाहिए कि ये आदतें हमारे उद्धार का कारण नहीं है, बल्कि ये उस उद्धार का प्रमाण है जो मसीह ने पहले ही हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है। जब हम परमेश्वर की संप्रभुता को पहचानते हैं तो हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से उन आदतों की ओर मुड़ता है जो उसकी महिमा करती है। आज हम ऐसी 5 आदतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो हर मसीही के जीवन में होनी चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है परमेश्वर के वचन का दैनिक अध्ययन और उस पर मनन करना। बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन के लिए एकमात्र अधिकार है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एक मसीही के रूप में यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो हमें उसके वचन में समय बिताना होगा। ये आदत हमें संसार के झूठों से बचाती है और हमारे मन को मसीह के सत्य से भर देती है। बेरोआ के विश्वासियों ने इसी आदत को अपनाया था और वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की जांच करते थे कि जो बातें उन्हें सिखाई जा रही हैं वे सत्य है या नहीं। दूसरी आदत है निरंतर प्रार्थना का जीवन जीना। प्रार्थना केवल अपनी जरूरतों की सूची परमेश्वर को सौंपना नहीं है, बल्कि ये उस परमेश्वर के साथ संगति करना है जिसने हमें अपने लहू से खरीदा है। एक थिस्सलुनीकियों 5 के 17 हमें आदेश देता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना हमारे परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता का प्रतीक है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं और हमें हर पल उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारी विरोध और मृत्यु के डर के बावजूद दिन में 3 बार प्रार्थना करने की अपनी आदत को कभी नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से आशीष दी। तीसरी आदत है पवित्रता और पाप से पश्चाताप का जीवन जीना। एक सच्चा विश्वासी वो नहीं है जो कभी पाप नहीं करता, बल्कि वह है जो पाप में बने रहना पसंद नहीं करता। मसीह ने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है ताकि हम धार्मिकता के फल उत्पन्न कर सके। एक पतरस 1 के 15 में लिखा है, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये आदत हमें संसार से अलग करती है और मसीह के प्रति हमारे प्रेम को प्रमाणित करती है। राजा दाऊद ने जब पाप किया तो उसने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया और उसका जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर एक टूटे हुए और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। चौथी आदत है स्थानीय कलीसिया के साथ नियमित संगति और सेवा करना। मसीही जीवन एकांत में जीने के लिए नहीं बनाया गया है। हम मसीह की देह के अंग हैं और हमें एक दूसरे की उन्नति और सहायता के लिए बुलाया गया है। इब्रानियों 10 के 25 हमें चेतावनी देता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसा कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें। कलीसिया वो स्थान है जहां हम अपने वरदानों का उपयोग करते हैं और मसीह के प्रेम को व्यावहारिक रूप से प्रकट करते हैं। प्रारंभिक कलीसिया के लोग प्रतिदिन एक साथ इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे और रोटी तोड़ते थे, जिससे उनके बीच मसीह का प्रेम और शक्ति दिखाई देती थी। 5वीं आदत है सुसमाचार का प्रचार और मसीह की गवाही देना। यदि हमने वास्तव में उद्धार का स्वाद चखा है तो हम इसे अपने तक सीमित नहीं रख सकते। यीशु ने अपने महान आदेश में कहा है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। मरकुस 16 के 15 के अनुसार उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये आदत केवल प्रचारकों के लिए नहीं, बल्कि हर एक मसीही के लिए है। प्रेरित पौलुस इस आदत का श्रेष्ठ उदाहरण थे।
जिन्होंने मसीह के सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत तक विश्वास की रक्षा की। इन 5 आदतों को अपनाने के क्या लाभ हैं? बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। सबसे बड़ा लाभ है परमेश्वर की शांति और निकटता का अनुभव करना। जब आप वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में वो शांति आती है जो समझ से परे है। इसके अतिरिक्त इन आदतों के माध्यम से आप आत्मिक परिपक्वता प्राप्त करते हैं और शैतान के तीरों से सुरक्षित रहते हैं। जैसा कि भजन संहिता 1:1-3 में वर्णन किया गया है, ऐसा व्यक्ति हर काम में सफल होता है क्योंकि उसकी जड़ें परमेश्वर के सत्य में गहरी होती है। व्यावहारिक रूप से हम इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। सुबह का वह समय जब आप वचन पढ़ते हैं आपके पूरे दिन की दिशा निर्धारित करता है। समर्पण का अर्थ है कि अपनी योजनाओं के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखना। यदि कोई कार्य या रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है तो उसे त्यागने का साहस रखें। समर्पण केवल बड़े फैसलों में नहीं बल्कि छोटे छोटे निर्णयों में भी होता है, जैसे कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं या आप अपनी बातचीत में मसीह की महिमा कैसे करते हैं। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इन आदतों को जिया और परमेश्वर की आशीष पाई। दानियल को याद करें, जो बाबुल जैसे मूर्ति पूजक देश में रहते हुए भी दिन में 3 बार प्रार्थना करने की आदत से नहीं हटा। उसकी इस प्रार्थना की आदत ने उसे सिंहों की मांद में भी सुरक्षित रखा और परमेश्वर की महिमा प्रकट की। दानियल 6:10 में हम देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसकी निष्ठा डगमगाई नहीं। दानियल का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का भय मानना और उसके साथ संगति करना हमें हर खतरे से ऊपर उठा देता है। एक और महान उदाहरण दाऊद का है, जो कहता था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद के पास परमेश्वर के वचन के प्रति गहरा प्रेम था, जैसा कि भजन संहिता 119:11 में पाया जाता है। हालांकि वो एक राजा था और बहुत व्यस्त था, फिर भी उसका हृदय हमेशा परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। दाऊद की इस आदत ने उसे परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बनाया। उसका जीवन हमें दिखाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं तो वो हमें ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। मसीह का जुआ सहज और उसका बोझ हल्का है। वो आपसे पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि वो आपकी ईमानदारी और निर्भरता चाहता है। जब आप गिरते हैं तो मसीह के अनुग्रह के पास वापस आए। वो आपको उठाने के लिए तैयार है। इन आदतों को कानूनी नियमों के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें उस प्रेमी परमेश्वर से मिलने के अवसरों के रूप में देखें जिसने आपके लिए अपना प्राण दे दिया। मसीह के पीछे चलने की कीमत बहुत अधिक है, परंतु मसीह को पाने का लाभ अनंत है। संसार आपको टेम्पररी सुख दे सकता है, लेकिन केवल यीशु ही आपको वो जीवन दे सकता है जो कभी समाप्त नहीं होता। जब आप अपने मन को उसके वचन से भरते हैं और अपने जीवन को उसकी सेवा में समर्पित करते हैं तो आप उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं जिसके लिए आपको बनाया गया था। मसीह को अपना सर्वस्व माने, क्योंकि वो वास्तव में हमारे संपूर्ण जीवन का केंद्र होने के योग्य है। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।